जय हिंद जय भारत। एसएससी जीडी और अग्निवीर जीडी में दोनों में से बेस्ट कौन सी है, दोनों की जॉब प्रोफाइल कैसी है और ट्रेनिंग कैसे होती है, सैलरी कितनी मिलती है, लीव कैसे होती है, टोटल ऑल जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो के ऊपर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी और अग्निवीर जीडी में सबसे बेस्ट कौन सी है। तो एसएससी जीडी में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी मनपसंद फोर्स का आप चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनसीबी, एनआईए, ये जैसी कई सारी फोर्स आती है, उसका आप अपनी मनपसंद फोर्स का चुनाव आप कर सकते हैं, अपनी मनपसंद फोर्स में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडियन आर्मी में अग्निवीर में भर्ती होते हैं तो दोस्तों आपके बस उसमें कई सारी रेजिमेंट होती है, ठीक है, कई सारी रेजिमेंट होती है, उसमें आपको जाना पड़ता है, ठीक है। एसएससी जीडी की वैकेंसी कैसे आती है, तो दोस्तों ऑल इंडिया वैकेंसी आती है। और इंडियन आर्मी में वैकेंसी कैसी आती है, तो दोस्तों ये स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग वैकेंसी आती है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एसएससी जीडी में क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास और अग्निवीर जीडी में भी 10th पास ही क्वालिफिकेशन चाहिए। और एसएससी जीडी में एज लिमिट क्या है, तो 18 साल से 23 साल तक, और जो एसटी और ओबीसी के लिए 3 और 5 साल की छूट दी जाती है। और जो अग्निवीर जीडी है उसमें 17.5 साल से 21 साल तक जो है एज लिमिट है, और इसमें कोई भी छूट किसी को नहीं दी जाती। एसएससी जीडी का प्रोसेस कैसे होता है, तो दोस्तों एसएससी जीडी में सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद में आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट लगती है, ठीक है। और इसमें फिजिकल के कोई मार्क्स नहीं होते हैं। उसी तरह से अग्निवीर जीडी में प्रोसेस कैसे होता है, तो दोस्तों सबसे पहले उनका भी सीबीटी एग्जाम होता है, उसके बाद में फिजिकल होता है, फिजिकल के मार्क्स होते हैं, फिजिकल के और जो है एग्जाम के मार्क्स मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट लगती है। उसके बाद में आपका जो है मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद में फिर से एक बार मेरिट लिस्ट लगती है और उस आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। एसएससी जीडी की वैकेंसी कैसे आती है, तो दोस्तों ये जो है 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में इसकी वैकेंसी आती रहती है। बम्पर वैकेंसी आती है, कभी 30,000 वैकेंसी आती है, कभी 25,000 आती है, कभी 50,000 आती है। ये ऑल इंडिया वैकेंसी होती है। उसी तरह से अग्निवीर जीडी में दोस्तों हर साल जो है वैकेंसी आती रहती है, और उसमें जो है स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग वैकेंसी आती है। एसएससी जीडी में कितने साल की सर्विस होती है, तो दोस्तों एसएससी जीडी में 20 साल की सर्विस के बाद में आप पेंशन जा सकते हैं। इसमें जो दोस्तों जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जो बंद कर दी गई है, लेकिन आपकी जो न्यू पेंशन है वो इसमें है, ठीक है। तो आपके एज के 60 साल तक भी आप सर्विस कर सकते हैं। लेकिन जो दोस्तों आपको अगर 20 साल में जाना है तो आप जा सकते हैं 20 साल के बाद में, ठीक है। और आर्मी में, अग्निवीर में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 4 साल की सेवा होती है। उसके बाद में आपको जो है घर भेज दिया जाता है, ठीक है। 4 साल की सेवा होने के बाद में आपको घर भेज दिया जाता है, और सिर्फ 25% जो जवान है वही जो है परमानेंट किए जाते हैं। अभी तक 25% ही है, 50% की बात की जा रही है, अभी तक हुआ नहीं है दोस्तों। अगर हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों अगर आप अग्निवीर में भर्ती होते हैं तो 4 साल की आपको सेवा होती है, और बाद में आपको घर भेज दिया जाता है एक सर्टिफिकेट देके। इसके बाद में आपको जो है आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी जीडी में अगर आप भर्ती होते हैं तो दोस्तों आपको जो है न्यू पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन जो है आपको बंद कर दी गई है। अगर आप इंडियन आर्मी में जाते हैं, आपकी 4 साल की सेवा होने के बाद में अगर आप परमानेंट हो जाते हैं तो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू है, ठीक है। अभी एसएससी जीडी में प्रमोशन कैसे होता है, तो दोस्तों आपको जीडी से हवलदार बनने के लिए आपको जो है 18 साल लग जाते हैं, 17-18 साल लग जाते हैं। और उसी तरह से अगर आप इंडियन आर्मी में, अग्निवीर में भर्ती होते हैं, अगर आप परमानेंट हो जाते हैं तो आपको 7-8 साल के बाद में लांस नायक, फिर नायक और हवलदार ऐसी पोस्ट आपको दी जाती है। उसी तरह से एसएससी जीडी में अगर भर्ती होते हैं तो 17-18 साल में आपको हवलदार बना दिया जाता है, और अगर आपके सर्विस के फिर एएसआई, फिर आप सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर बन के आप रिटायरमेंट तक जा सकते हैं। एसएससी जीडी में सैलरी कितनी आती है, तो दोस्तों 21,700 जो है आपका बेसिक पे होता है, ठीक है। और बाकी कई सारे अलाउंस मिलाकर ही आपकी फर्स्ट मंथ की पे ही आपकी जो है 35 से 40,000 तक चली जाती है। उसी इंडियन आर्मी में दोस्तों जो है आपकी पे जो है 21,000 होती है। कोई भी
कोई भी अलाउंस आपको नहीं मिलते हैं। और जो फर्स्ट ईयर में जो आपकी 21,000 पे रहेगी, दूसरे साल में आपकी 23,000 हो जाएगी, तीसरे साल में आपकी 25,000 हो जाएगी, चौथे साल में आपकी 28,000 हो जाएगी। और जो है आपका जो फंड काट लिया जाता है सेवा निधि के नाम से, उसका जो है जो आपका फंड काट लिया जाएगा उसका उतना ही भाग जो है सरकार डालेगी और आपको जो है 4 साल के बाद में आपको रिटर्न करेगी। ठीक है, कोई भी आपके एक्स्ट्रा अलाउंस आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, जीडी में लीव कितनी है? तो दोस्तों 60 दिन जो है ईएल है, 15 दिन सीएल है, टोटल 75 दिन की छुट्टी है। और आपको मेडिकल लीव अगर आपको कुछ हो जाता है आपको मेडिकल लीव मिलती है 15 दिन की। ठीक है, तो टोटल आपकी 90 दिन की छुट्टी हो जाती है। अगर अग्निवीर जीडी में आपको सिर्फ और सिर्फ 30 दिन की लीव मिलती है, एक्स्ट्रा कोई लीव मिलती नहीं है। ठीक है, आपको छुट्टी सिर्फ 30 दिन की मिलेगी, वही 30 दिन आपको साल में काटनी पड़ती है। आर्मी में आप जब परमानेंट हो जाएंगे तो दोस्तों आपको 90 दिन की छुट्टी मिलती है। इस तरह से एसएससी जीडी में मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है, कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है। उसी तरह से अग्निवीर जीडी में भी मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है और जो है आपकी कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध है। जब तक आप सर्विस में हैं तब तक वो सुविधा है आपको जो है उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों चुनाव आपको करना है कि एसएससी जीडी बेस्ट है कि अग्निवीर जीडी बेस्ट है। आप किस में जाना चाहते हैं? इंडियन आर्मी अग्निवीर में जाना चाहते हैं या एसएससी जीडी के थ्रू आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनसीबी, एनआईए, इस कई सारी फोर्स जो है आपकी मनपसंद फोर्स होगी उसमें आप जाना चाहते हैं। तो दोस्तों चुनाव आपको करना है कि सबसे बेस्ट कौन सी है, मेरे को कौन सी। मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।